इतनी नफरत क्यों कर रही है दुआ अपने पेरेंट्स से? जी उनका कोई पर्सनल मैटर है, वो दुआ के कहने का जो जिस तरह की दुआ ने बताया है कि वो तशद्दुद होता रहा है, ज़दोकोब करते रहे हैं। ये सारी मालूमात दुआ के पेरेंट्स को थी पहले से? जी दुआ ने मुझे बताया कि वो सारी मालूमात उनको थी, उनको पता था कि ये मामला चल रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। क्या वालिद साहब ने कहा था दुआ ने मुझे बताया कि वालिद साहब ने कहा था कि बेटा आप निकाह ख़त्म करो, वापस आ जाओ, हम आपकी शादी किसी अच्छी जगह पे कर देंगे। लेकिन दुआ ने जवाब में कहा था कि मैं अब ज़हीर के साथ ही जाना चाहती हूँ, अगर आप हमें एक्सेप्ट करते हैं दोनों को तो हम सुलह सफाई के मामला कर लेते हैं, लेकिन मैंने ज़हीर के साथ ही जाना। हमारे जो कलीग्स हैं वो पहुँचे हुए हैं कराची में, उनको किसकी सपोर्ट है वहाँ पे? ये मेरे इल्म में नहीं है कि उनको किसकी सपोर्ट है, आपके इल्म में आप बताना नहीं चाह रहे? नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है बताने की। अस्सलाम वालेकुम जी, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट राय खुरम साहब मौजूद हैं जो कि दुआ ज़हरा केस में ज़हीर जो कि दुआ ज़हरा का शौहर हैं उनके वकील हैं और सारा केस इन्होंने ही देखा है। चूँकि सिंध हाई कोर्ट में भी पेशी हुई थी और लाहौर में भी पेशी हुई, तो अब जानते हैं कि पेशरफ्त कहाँ तक पहुँची है। क्या ये केस इख्तिताम पजीर हो गया है या अभी और भी कुछ होने वाला बाकी है? सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया। खुरम साहब मुझे ये बताइएगा कि मीडिया पे हलचल मची हुई है कि दुआ ज़हरा शायद अब ना रह पाए ज़हीर के साथ, ऐसा है? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुआ ने अपनी स्टेटमेंट सिंध हाई कोर्ट में भी रिकॉर्ड करवा दी, पंजाब में यहाँ पे 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी पहले उसने, और उसके बाद हाई कोर्ट सिंध में भी उसकी स्टेटमेंट आ गई, और आज लाहौर हाई कोर्ट में भी उस जो सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन था उसी के तनाजुर में आज फ़ैसला सुना दिया गया है कि दुआ ज़हरा जिसके साथ जाना चाहती है जाके रहे, और उसने जो चूज़ किया है वो उसका खावंद है ज़हीर, और वो उसके साथ ही रहेगी, उसके साथ ही गई है। सर क्या ज़हीर का किसी गैंग के साथ ताल्लुक़ है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है, और ये एक जस्ट एक सिंपथी हासिल करने के लिए, एक माहौल ऐसा क्रिएट करने के लिए कह दिया गया है गैंग के साथ ताल्लुक़ है। उनका किसी गैंग के साथ ताल्लुक़ नहीं है। सर ज़हीर की रियल में उम्र क्या है? 21 ईयर्स। 21 है। उसने दुआ के साथ किस तरह से दोस्ती की थी? इनकी दोस्ती जिस तरह उन दोनों ने मुझे बताया कि थ्रू पबजी हुई थी, और इसके अलावा जो कोई एक आध इसके अलावा कोई गेमिंग ऐप्स हैं उनके ज़रिए उनकी बातचीत होती रही। फिर वो पबजी के ज़रिए ही सारे उनके मामलात, बात करना, वीडियो कॉलिंग करनी, वैसे कॉल करनी, वो सारा इसी तरह ही चलता ये रहा। सारी मालूमात दुआ के पेरेंट्स को थी पहले से? जी दुआ ने मुझे बताया कि वो सारी मालूमात उनको थी, उनको पता था कि ये मामला चल रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। सर मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दुआ के पेरेंट्स को कुछ भी मालूम नहीं था कि वो पंजाब गई है, क्योंकि जब वसीम बदामी के शो में गए हैं तो उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल मालूम नहीं है कहाँ गए हैं। रोना धोना भी हुआ उनकी जानिब से और फिर एक्शन भी लिया गया हुकूमत की जानिब से। सर हकीकत में है क्या था कि दुआ को सब कुछ मालूम था कि मैं ज़हीर के पास जाने लगी हूँ? फिर आपने बताया कि उसने पहले से रिसर्च की हुई थी कि मैं लाहौर किस तरह से पहुँचूँगी, वहाँ जाके निकाह किस तरह से करूँगी। तो दुआ ने क्या अपने पेरेंट्स से डर के ये कदम उठाया था? जी इसी तरह ही दुआ ने ख़ुद भी बताया कि मैं अपनी रिसर्च भी करती रही हूँ गूगल पे, और हमारी मुख्तलिफ मीटिंग्स भी रही हैं जिनमें हमें पता चला। और इसके अलावा जो पहले दिन अगवा होने के बाद का जो एक सिलसिला चला कि बच्ची कराची से एक मिस हुई है जिसका नाम दुआ ज़हरा है, और एक निकाह नामा सामने आया, और उसके फ़ौरी बाद एक जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या एक वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, उन्होंने एक क्लिप चलाया था, एक टिकर चला था कि दुआ ज़हरा की टैब से हमें पता चला कि उसने कोर्ट मैरिज को सर्च किया है, और ये सारा गूगल को सर्च किया है, गूगल मैप को सर्च किया कि किस तरह लाहौर जाना है। ये सारी बात एक दफ़ा आई है, उसको फौरी तौर पे मीडिया से रिमूव कर दिया गया। दुआ की अपने वालिद से सिंध हाई कोर्ट में मुलाकात हुई थी या नहीं? जी बिल्कुल हुई थी, उनकी मुलाकात हुई। कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए ऑनरेबल जज साहब ने उनको वक़्त दिया था, लेकिन वो मीटिंग जो थी, मुलाकात, वो 15 मिनट तक चली है। अच्छा, उसमें क्या वालिद साहब ने कहा था दुआ के? ये तो उनके दरमियान था, लेकिन दुआ ने मुझे बताया कि वालिद साहब ने कहा था कि बेटा आप निकाह ख़त्म करो, वापस आ जाओ, हम आपकी शादी किसी अच्छी जगह पे कर देंगे। लेकिन दुआ ने जवाब में कहा था कि मैं अब ज़हीर के साथ ही जाना चाहती हूँ, अगर आप हमें एक्सेप्ट करते हैं दोनों को तो हम सुलह सफाई के मामलात कर लेते हैं, लेकिन मैंने ज़हीर के साथ ही जाना है। सर दुआ के वालिद साहब ने बयान दिया था कि मैंने ब्रेन वॉश कर दी है, अब दुआ आ जाएगी मेरे पास, तो दुआ क्यों नहीं गई? जी आपके सामने है कैसा ब्रेन वॉश हुआ है। ऐसा है मुमकिन कि अब दुआ कहीं अपने पेरेंट्स के साथ रब्ता करेगी दोबारा? उसके वालिदैन हैं, करना चाहिए भी।
लेकिन उसकी माँ बेहोश हो गई सिंध हाई कोर्ट में, क्यों नहीं मिली दुआ? माँ को भी मिली है दुआ। लेकिन बेहोश फिर हुई उसकी वालदा इसी वजह से कि दुआ मुझसे मिलकर नहीं ये गई। तो एक सेंटीमेंट्स है ना, पेरेंट्स का बच्चों के साथ एक रिलेशन है, खूनी रिश्ता है। इतनी नफरत क्यों कर रही है दुआ अपने पेरेंट्स से? ये उनका कोई पर्सनल मैटर है। वो दुआ के कहने का जो जिस तरह के दुआ ने बताया कि वो तशद्दुद होता रहा, ज़दोकोब करते रहे हैं, किसी ना किसी जगह पे कुछ ऐसा है जो वो अपने वालिदैन के पास नहीं जा रही। सर अब इस केस की एंडिंग हो गई है? जी, इस केस की एंडिंग हो गई है। अब अगर कोई बयान आता है दुआ के पेरेंट्स की जानिब से तो वो गलत होगा, झूठा होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि दुआ अपने खामद के साथ लाहौर में आके रहने लग गई है, अपने घर आ गई है। बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से मीडिया के हमारे जो कलीग्स हैं वो पहुंचे हुए हैं कराची में, उनको किसकी सपोर्ट है वहाँ पे? ये मेरे इल्म में नहीं है कि उनको किसकी सपोर्ट है। सर है आपके इल्म में, आप बताना नहीं चाह रहे? नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है बताने की। किसी वजह से तो लेकर गए हैं उनको वहाँ पे। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कौन लेके गया। और दुआ के वालिद वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके कहते हैं कि जल्दी से मिंट मारें और वीडियो सारे यूट्यूबर अपने पेजेस पे अपलोड कर दें। ये सब क्या है? ये ट्रेंड चलाना चाहते हैं उसके पेरेंट्स? आप भी यूट्यूबर हैं और आपको भी ये इस चीज़ का सारा मुकम्मल पता है कि किस किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। सर मुझे सिर्फ इतना बता दें कि उसके पीछे किसकी सपोर्ट है, सिर्फ इतना बता दें। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है किस किस। 5 से 6 यूट्यूबर हैं जो वहाँ पे पहुँचे हुए और कोई नहीं गया वहाँ पे। ये आपको पता है किस किस की सपोर्ट है? मुझे तो पता है, मैं आपके मुंह से कहलवाना चाहता आप खुद ही बता दें, आप खुद ही बता दें, मैं आपको जवाब दे दूँ। हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, ऑडियंस तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हकीकत है क्या थी, उसके पेरेंट्स क्यों इतना झूठ बोल रहे थे, क्यों ये ट्रेंड चलाया, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाया? ये आप सबके सामने है, किस किस तरह कहाँ कहाँ से ये ट्रेंड चला, किस किस ने उनको सपोर्ट किया। गवर्नमेंट भी उनकी सपोर्ट में थी और भी बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारी NGOs हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो लिहाजा इसी तरह ये सारे ट्रेंड चले हैं और ये सारे यूट्यूबर्स भी किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं इसमें। सर अगर उलमा इकराम की तरफ से कोई फतवा आ जाता है फिर क्या होगा? किस किस्म का फतवा? कि दुआ का निकाह नहीं है क्योंकि उसके वालिद उस टाइम पे मौजूद नहीं थे जब निकाह हुआ है, क्योंकि वालिद साहब जिंदा थे उसके। लेकिन वो बलूगत अटेन कर चुकी थी, उसकी मर्ज़ी शामिल है कानून के मुताबिक भी और शरीयत के मुताबिक भी। जो लड़की बलूगत अटेन कर चुकी हो, प्यूबर्टी अटेन कर चुकी हो, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। बिल्कुल जी, आपने जाना कि हकीकत क्या थी और आज खुर्रम साहब ने वाजिया कर दिया कि ये केस एंड हो चुका है। इसके बाद अगर आप कहीं वीडियो झूठी देखें तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करें, बजाय इसके कि इसको ज़्यादा वायरल करें और लोगों तक झूठी खबरें पहुँचाएँ। ये हमारा काम नहीं है, ना ही आपका काम है। बराए मेहरबानी अगर उन्होंने निकाह कर लिया है तो उसको कबूल करें, उनके लिए खुशियों की दुआएं करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।